जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। नीम करौरी धाम में भी 9 दिनों तक चली पूजा, आप सब शामिल रहे। और नीम करौरी धाम में बहुत ही बढ़िया भव्य भंडारा भी किया रामनवमी पर। उसके बाद हमारी जो टीम साथ में रहते हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, एक बड़े भाई हैं मास्टर साहब, तो सभी लोग साथ में रहे, आनंद आया। मास्टर साहब मेरे साथ नीम करौरी धाम में रहे, बाकी के भैया लोग सब किला घाट पे हैं मेरे साथ। आज सारे ही बाबा के सेवकों से, ये तो बात गलत होगी कि हमारे छोटे भाई तो बाद में हुए, पहले ये सब बाबा महाराज के सेवक हैं। और हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे अतुल भैया जो मास्टर भी हैं और भगवान की कृपा पात्र भी हैं, जो सुबह सबसे जल्दी उठ जाते हैं और फिर कहते हैं उठ जाओ भैया। अच्छा, हम रात में लेट सोते हैं तो सुबह उठने में दिक्कत होती है। अतुल भैया बहुत नाराज भी होते हैं, छोटे हैं पर अधिकार है, प्रेम करते हैं इसलिए अधिकार है। अतुल भैया जी, आज आप किला घाट पर हैं और बाबा का इस धाम में उत्सव मनाया गया। ये पहली बार हम लोगों के जीवन में हुआ है कि बाबा महाराज के किला घाट धाम में उत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज आपने बड़ा सहयोग किया हमारा, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम चाहते हैं कि कुछ 2 शब्द आप भी बोल दें। आज सभी लोग बाबा के जो प्रेम करने वाले भक्त हैं सब देख रहे हैं, तो आज इस धाम में आपने जो भी कुछ किया, फूल पत्ती जो भी हम लोग ला सके, कैसा लगा आपको? बाबा महाराज के सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम है। आज इस धाम में राम का प्रकटोत्सव था, जिसमें प्रकटोत्सव में बाबा नीम करौरी महाराज की कृपा से जिस हनुमान जी मूर्ति की स्थापना हुई है, आप जरा हनुमान जी के भी भक्त लोगों को दर्शन कराएं। जी 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 जी। यही जो मूर्ति थी बाबा महाराज ने बनाई थी। बाबा महाराज का कार्यक्रम किला घाट से ही आरंभ हुआ था और बाबा महाराज ने जाने कितने वर्षों बाद ये मनोज भैया के सानिध्य में ये समय अवसर प्राप्त हुआ जाके आज राम प्रकटोत्सव का, जिसमें बड़ा आनंद आया, प्रसाद वितरित हुआ और सभी भक्तजन बड़ा हर्षोल्लास से प्रफुल्लित हुए। बाबा महाराज से बस यही विनती है कि हर रामनवमी पर यह प्रकटोत्सव अब जारी बनाए रखें, चाहे वो किसी के भी कार्यों से हों। हमारे मनोज भाई साहब ने इसका कार्य आरंभ कर दिया है। अब हम सब भाइयों की आप लोगों से विनती है कि मनोज भाई साहब को अगर कभी कहीं व्यस्त भी होते हैं किसी कार्यक्रम में, तो हम सब भाइयों का मतलब उत्तरदायित्व है कि हम सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जिस प्रकार पिता एक पुत्र को पढ़ा देता है तो बच्चे का बढ़ने का अवसर स्वतः होता है, इसी प्रकार आज मनोज भाई साहब ने इस कार्य की अपने हाथों से ज्योत जला दी है। अब हर वर्ष ये कार्य ऐसे ही होता रहे। मैं भक्तजनों से अपने यही आशा करता हूँ, अपने छोटे भाइयों से भी आशा करता हूँ, यही विनती है। बाबा भक्तजनों को सभी प्रणाम। मास्टर साहब, आप हमारे बड़े भाई समान हैं और आप तो मेरे साथ आज नीम करौरी धाम में भी रहे। जी जी जी। और इससे पहले भी कई मौक़ों पर जैसे अतुल भैया हमारे साथ रहे, ऐसे आप भी रहे। और भक्तजनों, एक बात और आपको बताएं कि कोई भी कार्यक्रम जब हम करते हैं तो भैया तन मन धन से सहयोग भी करते हैं। मास्टर साहब हमारे कायमगंज के हैं, मास्टर साहब के घर भी हम गए और आज तो बाबा की कृपा से हम लोग हवन में भी एक साथ बैठे और हवन किया। उसके बाद कन्या भोज करा के हम लोग चले आए थे। जी 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 जी। उसके बाद हम लोग इधर आ गए। जी जी। तो यहाँ पे भी आपने आनंद आज पूरा लिया 2 धामों में, बाबा के दोनों धामों में। कैसा लगा आज आपको? पहले तो सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम है। बाबा महाराज की कृपा है कि जो है आज राम जन्मोत्सव पर जो है नीम करौरी धाम से हवन पूजन करने के बाद हम लोग किला घाट आ गए। भक्तजनों से मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसे 9 दिन जो लोग व्रत रहते हैं या नवमी में व्रत रखते हैं, अपने यहाँ कन्या खिलाते हैं, कन्या खिलाने के बाद लोग क्या करते हैं, अपना व्रत खोल लेते हैं, खाना खा लेते हैं। तो उनसे थोड़ा सा हमारा विनम्र निवेदन है कि वो जो है राम जन्मोत्सव मनाने के बाद अपने घर में पंजीरी बनवाएं, चन्ना मित्र बनवाएं और भगवान राम का भोग लगाने के बाद अपना व्रत तोड़ें, उसके बाद ही कुछ खाना पीना खाएं। और यही मेरी विनती है। आज बहुत आनंद आया। ये सब बाबा महाराज की कृपा है।
जय बाबा महाराज। जी। अब हम लेके चल रहे हैं आपको, हमारे आंसू भैया हैं। आंसू भैया ये छोटे भैया हमारे। सभी भक्तों को राम राम और राम जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि हमारे लिए आज बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि भगवान श्री राम आज हमारे 500 वर्षों के बाद उन्हें अपना घर मिला। अपने और घर आज की एक भक्तों से आपको मैं एक छोटी सी बहुत- अपील भी करूंगा, 1 मिनट रोकूंगा। भक्तजनों, मैं नेता नहीं हूँ, न मैं नेतागिरी करता हूँ, पर आप सबसे निवेदन है कि आप सब मोदी जी को ही वोट दें, बाकी किसी को ना दें। क्योंकि आज मेरे राम जी का तिलक सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है। इसलिए ये तो सपने में भी सब भूल जाएं कि मनोज भैया किसी और के होंगे। अब तो हम रंगे हैं किसके रंग में? सिर्फ मोदी जी के रंग में। क्योंकि आज पहली बार हमारे पूर्वजों को खुशी मिली होगी कि आज राम जी का तिलक हुआ है। अब तो सभी लोगों को राम जन्मभूमि की भी राम जन्म उत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे श्री राम जी आज अपने घर पे विराजमान हो गए हैं जी। इसलिए आप लोगों को और खूब सारी शुभकामनाएं। बस बाकी आप इतना ही कहना चाहूँगा। वैसे बराबर आते तो है ही आप। जी हम तो बराबर आ रहे हैं, जब तक बाबा बुलाएं बाबा की बिल्कुल, सेवा में यही लगे होना हुए हैं। चाहिए। एक डिड्डिया नहीं होनी चाहिए, हम आते ही रहेंगे। नहीं, कोई जब वो तक नहीं। बुलाएंगे प्रभु तब जब तक हम बाबा की आएंगे। इच्छा है जब तक आना है। और जिस दिन बंद कर देंगे वो जाने, वो हमसे जाने। क्या मतलब। बस जब आपके तक वो हमारी हाजिरी लेना चाहते हैं वो तब तक आपके एक मित्र भी बहुत हाँ, हमारे लगन है मित्र आने की। मोहित गुप्ता जी हैं, वो भी आते हैं, वो भी साथ में हैं। अभी तो आज आप लोग प्रसाद में क्या क्या हम यहाँ लोगों को प्रसाद में बहुत कुछ मिला। क्या मिला? मैं सबसे बड़ा भोग होता है श्री राम जी का पंजीरी और चलना में। जी वो तो जी। मिला ही मिला है। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, फल में भी हमें काफी फल मेवा मिष्ठान सब कुछ मिला है और बाबा जी की कृपा है बस। अच्छा, प्रसाद खूब मिला। खूब प्रसाद। दोस्त कहाँ हैं आपके? आ रहे हैं, बुला लीजिए। अतुल भैया, आप तो कुछ और भी कहना चाहते हैं, जरा कह दीजिए। आप भक्तों से क्या सूचना है? मैं यही जन जन में अपना प्रसार करना चाहता हूँ प्रचार कि अगले मंगल को 23 अप्रैल दिन मंगलवार जी। मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय हनुमान का जी। जन्म दिवस है। तो घर घर रामचंद्र के जो भक्त हैं हनुमान जी, जिन्होंने राम का प्रचार प्रसार बढ़ाया, तो हम सब भक्तों का भी यही उद्देश्य है कि हनुमान जी का जन्म बड़े उत्सव से मने। तो किला घाट पे हमारे मनोज भाई साहब के सानिध्य में 4:30 और 5 बजे के बीच में हनुमान उत्सव मनवाया जाएगा। जो भी हमारे भक्त किला घाट पहुंचना चाहें वो पहुंच सकते हैं। बड़ा धूमधाम से हनुमान जी का कार्यक्रम होगा। अतुल भैया, एक और बात हम कहेंगे, आप लोगों पे जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सुबह 8 बजे तक ग्वालियर चले जाएंगे और नीप करोरी धाम में बड़ा भव्य भंडारा हो रहा है। उस भंडारे में आप लोगों को रहना है। नहीं, ये तो बड़े भाई आपका सौभाग्य है मेरा एक, जो आप नहीं हैं। हनुमान जी ने इतना बड़ा कार्य हम सब लोगों को दिया है, तो उस कार्य को हनुमान जी की कृपा से पूरे लगन से जी अच्छे करने का प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा हो। जी, प्रसाद सभी के हाथों पे जाए जी। और आप रहें अन्यथा न रहें। जी। जैसे आप रहते हैं वैसे कार्यक्रम होता है, जी। वैसे ही होता रहेगा। यही आप हम लोग सब लोगों से अपेक्षा रखते हैं और आपकी अपेक्षा हम सब लोगों से पूरी होगी। आप जय। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जी जी छोटे भैया, बिल्कुल बिल्कुल। मोहित जी, राम राम। मोहित भैया, हाँ बताओ आज कैसा आनंद मिला यहाँ पे? भैया, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, तो आज प्रसाद मिला आपको कि नहीं मिला? प्रसाद मिला। क्योंकि आपको इंडिया नहीं बल्कि पूरे विश्व में सब देख रहे हैं आज, और सबके पास ये संदेश जा रहा है कि बाबा के धाम में आपने उत्सव मनाया, तो प्रसाद मिला? प्रसाद हर खूब मिला? खूब मिला, हर हफ्ते मिलता है। अच्छा। ये सब बाबा महाराज की कृपा से, बाबा महाराज के सेवक हैं और ये तन मन धन से समर्पित हैं सारे ही भक्त। इसीलिए तो आते हैं बिना स्वार्थ के। ना कोई डिड्डिया है, ना कोई इच्छा है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। बस ये किस इच्छा से आते हैं कि श्री हनुमंत लाल जी आपका आशीर्वाद मिल जाए। बस यही एक मन की चाह है। और सामने माँ गंगा है, गंगा माँ के दर्शन करें आप। बहुत आनंद आया है। और मास्टर साहब मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की। जय।